राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। नवरात्रि सिर्फ पूजा का नहीं बल्कि अपने जीवन को अनुशासित और सकारात्मक बनाने का पर्व है। माँ दुर्गा का आशीर्वाद हम सब पर सदैव बना रहे। आज दिन की शुरुआत हो रही है तोरण लगाने से, क्योंकि नवरात्रि का शुभ आगमन हो चुका है। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म का बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है, जो हिंदू नव वर्ष की शुरुआत के साथ ही मनाया जाता है। ये 9 दिन माँ दुर्गा के 9 रूपों की उपासना को समर्पित होते हैं। तो आज घर के सुबह उठ के घर की साफ़ सफाई की, क्योंकि मेड भी नहीं थी। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा त्यौहार होता है, तो इस दिन मेड्स आती नहीं है। तो ये सब करने के बाद नहा धोकर फिर मैंने शुरुआत की घर के दरवाजे पर रंगोली सजाने से, क्योंकि माता रानी की स्वागत की बात है तो सजावट तो बनती है। वैसे मुझे बहुत अच्छे से तो आता नहीं है रंगोली डालना। आप लोग बताइए ये कैसा बना है। और इसके बाद बारी आती है श्रृंगार की। माता रानी को श्रृंगार बहुत ही प्रिय है, इसलिए मैंने भी आज साड़ी पहनी थी। और हमारे यहाँ आलता लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो इंडियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए मैंने अपने आप को एक पारंपरिक लुक दिया था आज। अब बारी थी भगवान जी को तैयार करने की, तो मैंने अपने लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र लाए थे, पीताम्बरी वस्त्र। और ये देखिए भगवान जी हमारे तैयार हो रहे हैं, लड्डू गोपाल। इनको पीताम्बरी वस्त्र पहनाया गया है। इनकी ज्वेलरी लेके आए थे, वो पहना रहे हैं इनको। दो तीन टाइप के आभूषण हैं, कान में भी पहनाया है इनको। और ये है उनका मुकुट। और ये ब्रेसलेट लेके आए थे उनके लिए, ऐसे मिल गया था तो एकदम प्यारा सा। इस तरीके से लड्डू गोपाल को तैयार किया। और मेरे लड्डू गोपाल तैयार हो गए हैं। अब बारी है इनको आसन देने की। मोर पंख से ऑलरेडी इनका आसन सजा के रखा था। ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। बताइए कैसे दिख रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल? दिख रहे हैं ना बहुत प्यारे से। अब माता रानी को आसन देंगे, स्थापित करेंगे। तो उनका आसन बिछाया, माता रानी की उसके ऊपर फ़ोटो रखी। और ये कमल आसन में लेकर आई थी अपने गणपति बप्पा के लिए और लक्ष्मी माता के लिए। इनको स्थान दिया। और ये हैं हमारे गौरी गणेश। अब बारी थी हमारे बाकी के भगवानों को स्थान देने की। ये है हमारी महालक्ष्मी माता जी, ये शारदा माँ हैं। सबके लिए छोटे छोटे आसन लेकर आए थे उनको। वैसे तो ये रूटीन में आसन बिछाती हूँ मैं। और ये हैं हमारे ये मैं गंगा जल भर के रखती हूँ मंदिर में, लोटे में, इस तरीके से, क्योंकि अगर हम कहीं बाहर चले जाते हैं तो मंदिर खाली नहीं रहना चाहिए, तो जल हमेशा भरा होना चाहिए। और राम दरबार को भी आसन लगाया हमने नीचे। और अब बारी है ज्वारा बोने की। तो मेरी जो टोकरी थी उसमें 4 किलो के लगभग मिट्टी आ गई थी। इस पे मैंने रात में ही जो जौ लेकर आए थे वो भिगा के रख दिया था, और बाकी के जो अनाज वाला मिक्सचर था वो भी भिगा दिया था। और इसमें मिट्टी डालकर, जौ डालकर उसको अच्छी तरीके से पानी से सींचेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी माता रानी यहाँ पे दर्शन दे हमको, जाऊँगे अच्छे से। गर्मी का टाइम है तो अच्छे से जल चढ़ाना पड़ता है दोनों टाइम। और माता रानी तैयार हो गई हैं। देखिए उनको किस तरीके से वस्त्र पहनाया है, उनको ज्वेलरी पहनाई है। फ़ोटो पे ही सब पहना दिया है, मंगलसूत्र हैं उनके। इस तरीके से हम एक कोशिश करते हैं माँ की सेवा करने की। मेरी घट की स्थापना भी हो गई है। और ये है अखंड ज्योत, जो पूरे 9 दिन जलने वाला है, घी का दिया।
और इस तरीके से 5 से 7 प्रकार के फल चढ़ाए हैं, मिठाइयाँ हैं। जो जो हमसे हो सकता है भगवान की सेवा में हम करते हैं। ये मेरे शंकर भगवान है। शंकर भगवान मैंने बालकनी में इसलिए रखा है क्योंकि जल चढ़ाने को बनता है शिवलिंग में बराबर से, और हवन जलकर तैयार है। अब बारी है हमारी हवन करने की। स्वाहा ओम अनंताय नमः स्वाहा ओम भावन्याय नमः स्वाहा ओम भव्याय नमः स्वाहा ओम जयाय नमः स्वाहा ओम आद्याय नमः स्वाहा ओम त्रिनेत्राय नमः स्वाहा ओम शूलधारण्याय नमः स्वाहा ओम पिनाकधारण्याय नमः स्वाहा ओम चित्राय नमः स्वाहा ओम चंद्रघंटाय नमः स्वाहा ओम महातपाय। दुर्गा जी के 108 नाम का हवन करते हैं। अब वो बुक से लेने के बजाय मोबाइल में ही सर्च कर लिया था और उसी से कर रहे थे, हम लोग दोनों मिलकर हवन कर रहे थे। और अब बारी है आरती की। तेरा पावन चंद्र घंटे मैया। हमारी कोशिश रहती कि पूरे नियम और श्रद्धा के साथ पूजा करें, व्रत करें, कन्या पूजन करें, और ये सोचकर हम भगवान की सेवा करते हैं कि भगवान हमारा ये व्रत सफल रहे, आप हमारी सेवा से प्रसन्न रहें और सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें, कल्याण करें। आप सब मिलकर मेरे साथ भगवान जी का दर्शन कीजिए और कामना करते हैं कि सभी के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे।